आज का मेरा विषय भी इसी के ऊपर है। आपके बीच में पढ़ा गया यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय और उसकी 13वीं आयत, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 13। जिनके पास बाइबल है, आप बाइबल निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए। और ये मैसेज परमेश्वर ने मुझे पिछले संडे दिया, पिछले संडे। और इत्तेफाक की बात यह है कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। यदि आप इसको पढ़ेंगे, यूहन्ना 5 को यदि आप पूरा पढ़ेंगे तो ये एक चैप्टर से लेकर के ये आपका 18 वर्सेस हैं, 18 वर्सेस हैं टोटल। लेकिन इन 18वें वर्सेस में से 18 आयत हैं। इन 18 आयत में से 13वीं आयत से परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। 13th वर्स से, 13वीं आयत से। और आज इसी आयत को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। ये एक सच्ची घटना है जो आज से हजारों साल पहले यरूशलेम के अंदर हुई। आज भी यरूशलेम के अंदर ये जगह स्थित है, आज भी पाई जाती है। लोग वहाँ जाते हैं, लोग विजिट करते हैं, लोग देखते हैं। और इस जगह का नाम है बैतसैदा का कुंड, है ना। यदि आप इसको पढ़ेंगे, यूहन्ना 5 उसकी पहली और दूसरी आयत, और जी उसके 5 ओसारे हैं। अब थोड़ा अपना ध्यान आपका यहाँ पे लेना चाहता हूँ। यहाँ पे बड़ा साफ तौर से लिखा गया है कि यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है। फाटक यदि शब्द बाइबल में आता है, इसका मतलब होता है गेट, एक द्वार। जैसे कि नेहमिया ने यरूशलेम के फाटकों को जो टूट गए थे, जो जल गए थे, उसे बनाया, वैसे यरूशलेम जो है एक बाउंड्री वॉल से, जैसे आप इस कैंपस को देखिए, इस कैंपस के चारों ओर एक बाउंड्री वॉल है ना। किसी भी चर्च आप जाएंगे जो मेन लाइन चर्चेज हैं, वो बाउंड्री वॉल के अंदर हैं। तो इन बाउंड्री वॉल को शहरपनाह भी कहा गया है उर्दू में, और हिंदी में से फाटक, उसको दीवालें बोला गया है। और इनमें लगे हुए दरवाज़ों को, जिसमें द्वार होते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन में उसे गेट्स डिस्क्राइब किया गया है और हिंदी में उसे फाटक कहा गया है। प्रवेश द्वार और निकास द्वार, जाने का रास्ता। तो यरूशलेम के अंदर एक ये फाटक था जिसका नाम था भेड़। क्या नाम था? भेड़। यानी कि भेड़ नाम का एक दरवाज़ा था। और बाइबल बताती है कि इस भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। इब्रानी भाषा में यरूशलेम की अंदर की, यरूशलेम के अंदर एक जगह है जिसका नाम है नासरत, जहां से यीशु मसीह पैदा हुआ। और वहां की भाषा टोटली डिफरेंट है। नासरत की भाषा अलग है। आप नासरत से बाहर निकलेंगे, उसकी भाषा अलग है। जैसे हमारे लखनऊ शहर के अंदर हम लोग हिंदी बोलते हैं, अब जैसे ही मोहनलालगंज क्रॉस करेंगे वहाँ भाषा बदल जाएगी लोगों की। उससे थोड़ा और आगे गांव साइड में जाएंगे, भाषा बदल जाएगी। वैसे ही उस समय में यरूशलेम के अंदर था। और ये कहानी आज से हज़ारों साल पहले एक कुंड से शुरू हुई। यहाँ पे कुंड का जिक्र है, यानी कि हौद। हम लोग उर्दू में कहते हैं हौद। क्या कहते हैं? हौद। अक्सर ऐसे हौद आपने गांव में देखे होंगे, जहां समरसेबल का पानी मोटी धार में बहता है हौद के अंदर, और उस हौद में से कुंड होता है, और उसी हौद में से नालियां निकल के जाती हैं जो खेतों में पानी देती हैं, यानी कि वो सोर्स है। और आज से सालों पहले ऐसा ही एक हौद था, एक कुंड था, जिसका नाम था इब्रानी भाषा में बैतसैदा। और लिखा हुआ है कि इस कुंड में के चारों, जहाँ पे कुंड था वहाँ पे 5 ओसारे थे। कितने ओसारे थे? 5 ओसारे, यानी कि 5 रास्ते थे उस कुंड में जाने के लिए। बाइबल के अंदर जो 5 नंबर है, ये अनुग्रह को दिखाता है, अनुग्रह को दिखाता है। और इस कुंड के पास यदि आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसकी 13वीं आयत को लिखा हुआ है, परंतु जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता था कि वो कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। प्रभु ने केवल ये वर्ष दी मुझे और कहा केवल ये वर्ष है, ये इसलिए है क्योंकि इसी व्यक्ति का जो 38 साल से रोगी है और यीशु मसीह का पर्टिकुलरली इसी व्यक्ति से मुलाकात करना एक अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज क्यों है?
क्योंकि यदि आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, लिखा हुआ है इस बैतसैदा के कुंड के आसपास सारे बीमार लोग पड़े रहते थे। आप इसको पढ़िएगा, इस चैप्टर को, लिखा हुआ है वहां पर कई बीमार लोग पड़े रहते थे। किसी को हो सकता है कि स्किन का प्रॉब्लम हो, कोई लंगड़ा हो, कोई अंधा हो, अलग अलग बीमारियां, ये सब इस कुंड के किनारे बैठे रहते थे। और उसी में से एक व्यक्ति था जिसके बारे में लिखा है कि ये 38 वर्ष से बीमार था। ही वॉज सिक फॉर लास्ट 38 ईयर्स। 38 साल से एक लंबी बीमारी होती है, यानी कि रोग गहरा था, उसकी बीमारी बहुत संगीन थी, इसीलिए वो 38 वर्ष से वो व्यक्ति रोगी था। और उसका जो स्थान था, जो उसकी जगह थी, वो थी खाट। क्या थी? खाट। वो अपने घर पे भी आराम नहीं कर सकता था। हो सकता है कि उसके घर वालों ने आकर के उसको कुंड के किनारे रख दिया हो कि भैया जब उचित समय पर, नियुक्त समय पर, जब परमेश्वर के फरिश्ते आकर के उस कुंड के पानी को हिलाएं, तब भैया ये सरक करके अपने आप चला जाए। लेकिन अफसोस की बात यह कि उसकी बीमारी इतनी बड़ी थी कि ही वॉज अनेबल, वो बिल्कुल मजबूर था कि वो जा करके उस कुंड के अंदर डुबकी लगा ले। क्योंकि यहां पर जो लिखा हुआ है, आप उसकी अगर तीसरी आयत पढ़ेंगे, 5:3 लिखा हुआ है, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी बीमारी कैसी भी क्यों ना हो। इस पूरी आयत में एक शब्द है जिस पर मैं आपका चाहता हूं आप उस पर ध्यान करें, और वो है नियुक्त। क्या है? नियुक्त। मैंने यहां पे इसको सर्कल कर दिया है। यहां लिखा हुआ है नियुक्त समय पर, हर समय नहीं, 24 घंटे नहीं, एक स्पेसिफिक टाइम, कोई टाइम पे नहीं, लेकिन लिखा हुआ है एक नियुक्त समय पर। यानी कि वो समय परमेश्वर जानता था कि कब उसको अपने फरिश्तों को भेजना है, और उसके फरिश्ते जाकर के उस कुंड के पानी के उतर के उसे पानी को हिलाएंगे। और लिखा है कि जो व्यक्ति उसमें पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था, उसकी बीमारी चाहे जैसी भी क्यों ना हो। कई बीमार पड़े थे यहां पे, लेकिन यीशु मसीह की मुलाकात उससे हुई जो 38 साल से एक रोगी व्यक्ति था। और इस व्यक्ति की खासियत थी कि ये उस कुंड तक नहीं पहुंच पा रहा था जहां पर इसको जाना चाहिए। जो जगह चंगाई की थी वो उससे दूर थी, और ये व्यक्ति जो रोगी है और अपनी खाट पे पड़ा है, ये उस स्थान तक जहां पे चंगाई का स्थान है वहां तक नहीं जा पा रहा था। ये आयत पहले इस मैसेज को दिखाती है कि आज हमारे पास चंगाई की जगह तो है, हमारे पास अच्छी सेहत भी है, लेकिन हम उस चंगाई के स्थान पर जाना नहीं चाहते हैं जहां पर चंगाई हमारे लिए रखी हुई है। बल्कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमारे पास पैसा है, हम ऑटो करके, रिक्शा करके जा सकते हैं। कहां? परमेश्वर के घर में। हमारे पास गाड़ी है, हम बैठ के जा सकते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं है, या हमारे अंदर आलस है, या हमारे अंदर सुस्ती है। इस व्यक्ति के पास रीजन था कि ये 38 साल से रोगी है, बीमार है, ये अपनी खाट पे पड़ा हुआ है, चंगाई की आशा कर रहा है, लेकिन चंगाई अभी इसको मिल नहीं पा रही है। लेकिन उस दिन अचानक खुदावंद यीशु मसीह जब उस एरिया में आया, उस बैतसैदा के कुंड के पास आया, मैं समझता हूं पवित्र आत्मा अगुवाई के द्वारा ले गया वहां पे यीशु को कि जा उस बैतसैदा के कुंड के पास जा। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने जीवन में कोई भी काम बिना पवित्र आत्मा की गाइडेंस के नहीं किया। क्योंकि लिखा हुआ है जैसे ही यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, आत्मा उसे जंगल में ले गया ताकि वहां पर इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। हम सब जानते हैं इस बात को। और उस परीक्षा से खरा निकलने के बाद ही पवित्र आत्मा गाइड करता था यीशु मसीह को कि तुम्हें कहां जाना है, किस समय में। क्योंकि यीशु मसीह का टाइम इस पृथ्वी के ऊपर बहुत लिमिटेड था, उसकी सेवकाई का, इसलिए किसी भी जगह को उसने वेस्ट नहीं किया। बैतसैदा कुंड पर परमेश्वर एक मैसेज देना चाह रहा है, और लिखा हुआ है अचानक इस स्थान पर प्रभु यीशु मसीह आए, और ना यीशु मसीह ने अपना परिचय उस व्यक्ति को दिया कि मैं यीशु हूं, ये सुसमाचार सुनो, नहीं।
सुसमाचार नहीं सुनाया यीशु मसीह ने वहाँ पे उसको। यीशु मसीह जब वहाँ पे गए, यीशु मसीह की मुलाकात जब उस व्यक्ति से हुई, तो वहाँ पे 6 आयत में क्या लिखा हुआ है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। यीशु मसीह जान गया, यीशु मसीह जान गया कि ये व्यक्ति जो उस बैतसैदा के कुंड में 38 साल का रोगी व्यक्ति पड़ा हुआ है, इसकी दशा कैसी है। हम बेशक परमेश्वर को ना जानते हो, हम बेशक परमेश्वर की योजनाओं को ना जानते हो, लेकिन परमेश्वर हमें बहुत अच्छे तरीके से जानता है। यहां पर यह व्यक्ति यीशु मसीह से इसका एनकाउंटर पहली बार हो रहा है और लिखा हुआ है, उसकी इस दशा को जानकर यीशु ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है। बिना उस व्यक्ति को इंट्रोडक्शन दिए अपना, बिना उस व्यक्ति को राज्य का सुसमाचार सुनाए से पहले यीशु ने उसको चंगाई दी। यहां पर लिखा हुआ है, यीशु ने उससे सवाल पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है। अब आप मुझे बताइए, आप एक व्यक्ति को देखने गए हॉस्पिटल में जो शायद डेंगू से अफेक्टेड है, आप गए मिलने के लिए और आप मिलने के बाद उससे यदि पूछें कि तुम क्या होना चाहते हो, तो कहेगा अजीब बात है भैया, मैं तो चंगा ही होना चाहता हूँगा, मैं चाहता हूँ कि मुझे इस डेंगू से रिहाई मिल जाए, है ना, जाहिर सी बात है। लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को पर्पसली उस व्यक्ति से पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है। और इसके प्रति उत्तर में उस व्यक्ति ने क्या दिया, मैं लाचार हूं, आई एम हेल्पलेस। उसने कहा, प्रभु मैं लाचार हूं, मैं चंगा होना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे उस कुंड तक पहुंचा दे, क्योंकि उस कुंड से और मेरी खाट के बीच में एक अंतर है। क्या है, बोलिए, अंतर है। बैतसैदा के कुंड से उसकी खाट के बीच में एक अंतर है, उस डिस्टेंस को वो कवर नहीं कर सकता। और यीशु मसीह उस दिन उस घड़ी उस व्यक्ति के लिए मार्ग बन गया, क्योंकि लिखा हुआ यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। वो उसके लिए मार्ग बन गया। उसने कहा, कुंड तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम्हें कुंड के पास जाने की जरूरत अब नहीं है। उस फासले को, उस डिस्टेंस को, जो एक लंबा डिस्टेंस था, उस बीमारी के कारण जो उस चंगाई से महरूम था, उस डिस्टेंस को यीशु मसीह ने खत्म कर दिया ऑन द स्पॉट। उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम चंगे होने चाहते हो, अपनी खाट उठाओ और उठो और चलो फिरो। और लिखा हुआ है, इमीडिएटली वो व्यक्ति जो पड़ा हुआ था इतने सालों से, वो उठ गया और उसने अपनी खाट उठाई और वो चलने फिरने लगा। यीशु मसीह ने उस फासले को खत्म कर दिया। कहा, अब तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम वहां जाओगे, वहां से प्रार्थना करवाओगे तब तुम्हें चंगाई मिलेगी। नहीं, यीशु ने बोला, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। वहां तक का रास्ता तुम्हारे लिए कठिन हो सकता है, वहां तक का रास्ता तुम्हारे लिए लंबा हो सकता है, कोई तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारी मदद करे, तुम्हारा हाथ पकड़ के वहां तक ले जाए, लेकिन मैं 24 घंटे अवेलेबल हूं। यीशु ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। जिस बीमारी के बिस्तर पर तू बैठा है, उसे मैं आनंद में बदल दूंगा। और लिखा हुआ है, वो व्यक्ति अपनी खाट उठा करके चलने फिरने लगा और सबसे पहले उस बैतसैदा के कुंड के बाद वो उस मंदिर में चला गया। इस स्टोरी में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। उस जमाने में खाट जो होती थी, उसको चरपाई को खाट बोलते हैं, और जो मैट होती थी, मैट जिसको मोड़ते हैं, उसे भी खाट बोलते हैं। और बैतसैदा के कुंड के पास ये नीचे जो है दरी बिछा करके, उसको आप कहते हैं आज के टाइम पे दरी, उस पर बैठा हुआ था, लेटा हुआ था ये। और प्रभु ने इसे चंगाई दी, उस डिस्टेंस को प्रभु ने खत्म कर दिया। लेकिन एक मैसेज यहां पर यह देखने वाला है, जिस व्यक्ति को चंगाई मिली, वो व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं जानता था। यदि आपने फ्लायर देखा होगा, मेरा जो फ्लायर मैंने बनाया था, उसमें क्या लिखा था, उसकी 13वीं वर्ष लिखी थी, परंतु जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता था कि वो कौन है। यीशु मसीह को इससे मतलब नहीं है कि आप उसे पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं। वो आपके पहचानने ना पहचानने से पहले अपने कार्य को आपके जीवन में करना शुरू करता है। वो इस बात का वेट नहीं करता कि पहले आप उसे जानें, उसे समझें, उसे गहराई से अपनाएं। नहीं, उसकी दया एक अद्भुत पिता की तरह है जो आपको उससे जानने से पहले ही आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देती है। और अब यहां पे इसी बात को देखते हैं 5:13 के अंदर, जो इस बात को दिखाता है कि उस व्यक्ति को चंगाई तो मिल गई, लेकिन वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पाया। यीशु मसीह को ना वो पहले जानता था, ना यीशु मसीह से पहले वो मिला था, ना यीशु मसीह से उसका एनकाउंटर हुआ था।
लेकिन इस व्यक्ति को तुरंत चंगाई मिली और चंगाई मिलने के बाद वो चला गया बिना यीशु मसीह को जाने, बिना यीशु मसीह को पहचाने, वो वहां से चला गया। मेरे कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो कि परमेश्वर की कृपा जो है वो पहचानने से पहले कार्य करती है। वो वेट नहीं करता कि वो हमें पहचाने या हम उसे पहचाने तब वो अपनी कृपा हम पे करेगा, तब वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। नहीं, ये हम सोचते हैं ऐसा, ये हमारी थिंकिंग है, ये मनुष्य की थिंकिंग है। लेकिन परमेश्वर की सोच इससे बहुत विपरीत है। वो परमेश्वर है और वो उसने इस बात को यहां पर दर्शाया। वो मनुष्य जो यीशु को नहीं जानता था लेकिन यीशु मसीह उसे जानता था। लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे 6ठी आयत में, कि उसकी दशा को देखकर यीशु मसीह पहचान गया कि उसे चंगाई की जरूरत है और यीशु मसीह फिर उस व्यक्ति के पास गया। हमारे जीवन से भी परमेश्वर अक्सर हमारे जाने बिना अपने कार्य को करते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते आज भी, लेकिन उनके जीवन में भी परमेश्वर अपने कार्य को करता है। वो इस पर डिपेंड नहीं है कि मनुष्य कब जानेगा। एक समय आएगा जब उस व्यक्ति के पास वो समाचार पहुंचेगा, वो विश्वास में आएगा, लेकिन परमेश्वर उसका वेट नहीं करते। यहां पे यीशु ने वेट नहीं किया और परमेश्वर इंतजार नहीं करते और हमारे जाने बिना परमेश्वर अपने कार्य को करते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जब मैं ढूंढ रहा था बाइबल के अंदर कि प्रभु मुझे इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल दीजिए कि मैं इस बात को बाइबल से कोट करूं और उससे पहचानूं, तो मुझे परमेश्वर ने दिया दूसरा राजा में से। मेरे साथ निकाले हैं दूसरा राजा, उसका 5 अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें, केवल पहली आयत, केवल पहली आयत पढ़ें अभी। राजा कहां का था? अराम का राजा था और इस अराम का राजा के पास एक सेनापति था। याद रखिए, यह व्यक्ति यहूदी नहीं है, यह व्यक्ति इब्रानी नहीं है, बल्कि ये सीरिया प्रांत का एक व्यक्ति है और ये कभी जीवन में इसकी मुलाकात यीशु मसीह से नहीं हुई, इसका एनकाउंटर कभी नहीं हुआ, यीशु मसीह को नहीं जानता। इसका नाम नामान है और नामान एक बहुत ही बहादुर सेनापति है। इज अ वेरी ग्रेट वॉरियर एंड अ ब्रेव वॉरियर। बहुत मजबूत है, लड़ाकू है, सेनापति है, बल्कि हेड है आर्मी का। हाँ, अब इसके बाद आप इसकी 5वीं आयत पढ़ें। दूसरा राजा 5 उसकी 5वीं आयत जी। आराम के राजा ने नामान से कहा कि तू जा। कहां जा? कहां जा? इज़राइल के राजा के पास जा और उसे मैं एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दूंगा लिख करके कि ये मेरा सेनापति तुम्हारे पास आ रहा है, इसको कुछ काम है और इसके काम को कर देना। अच्छा, नामान के बाद, नामान के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है कि ये कोढ़ से ग्रसित था। कैसे था? कोढ़ से। कोढ़ यानी कि लेप्रेसी, ये एक ऐसी बीमारी है जिसको लोग छुआछूत की बीमारी मानते हैं और बाइबल के ज़माने में ऐसे लोगों को आउटकास्ट कर दिया जाता था, यानी कि उनको शहर से बाहर कर दिया जाता था। लेकिन आराम के राजा की मजबूरी थी, क्योंकि ये सेनापति था, यदि इसको ही बाहर कर देता तो उसकी लड़ाइयों को कौन लड़ता, उसके लिए योजनाओं को कौन बनाता। अब देखिए परमेश्वर का फेवर कैसे मिला इस व्यक्ति को। ये परमेश्वर को कोई व्यक्ति नहीं जानता है, ये परमेश्वर को नहीं जानता है, इसकी कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इसके घर में काम करने वाली एक बच्ची ने इसकी वाइफ से, इसकी बीवी से इस बात को कहा कि हमारे राज्य में एक नबी है एलिशा, यदि राजा ये हमारे अगर सेनापति वहां होते तो चंगे हो जाते। उसकी बात को सुनकर ये व्यक्ति जिसका नाम नामान है, इसने अपने राजा से एक रिकमेंडेशन लेटर लिया और कहा कि मैं उस राजा को ये रिकमेंडेशन लेटर दूंगा और उसके बाद वो मेरे सुनेगा, हो सकता है मुझे वहां से चंगाई मिल जाए। अब इंटरेस्टिंग बात यहां से शुरू होती है। इसने क्या किया? इसने तैयारी करी। किसने? नामान ने। अब इसके पूरे बॉडी में कोढ़ है और कोढ़ से ब्लड निकलता है।
कोड़ से मवाद निकलता है। जिन लोगों ने लेपर्स को नहीं देखा है, आप जरा जाकर के उनको देखिए कि लेप्रेसी होम के अंदर, फैजाबाद के अंदर एक लेप्रेसी होम है, आप वहाँ जाइए, वहाँ पर आपको मालूम चलेगा वो कोड़ी कैसे होते हैं। उनके हाथ, उसमें से खून, ब्लड और मवाद निकलता है, बदबू आती है। मदर टेरेसा जब यहाँ पे थी तो लेप्रेसी मिशन में उन्होंने काम किया और उन्हीं कोड़ियों के बीच में मदर टेरेसा अपने काम को करती थी और उनके कोड़ को, उनके घाव को अपने हाथों से रुई से साफ करती थी। और उस कोड़ में से इतनी बदबू आती है कि एक व्यक्ति वहाँ पर खड़ा या बैठ नहीं सकता। सो ये व्यक्ति नामान, ये अपने घोड़ों को तैयार करता है, ढेर सारा चांदी सोना, उसके लिए जो परमेश्वर का नबी है उसको भेंट करने के लिए लेकर के जाता है। रास्ते में है और ये सोच रहा है कि मैं जो आराम देश का सेनापति हूँ, मैं जब जाऊँगा तो वहाँ मेरी खातिरदारी होगी, वहाँ मुझे बिठाया जाएगा और वहाँ मुझे चाय पानी से पूछा जाएगा, वहाँ मेरी बड़ी इज्जत पसीर होगी और वहाँ मुझे मेवे मिलेंगे खाने के लिए। उसके बाद मैं आराम से बैठ कर उनको बताऊँगा कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। लेकिन यहाँ पे कुछ और हुआ। अब इसकी आप 8वीं आयत पढ़ें, 8वीं आयत से 11 आयत तक पढ़ें। राजा ने सोचा कि मेरे पास क्या काम है, मैं कौन होता हूं इसे चंगाई देने वाला। लेकिन एलीशा ने राजा से कहा, तूने अपने वस्त्र क्यों खाड़े, इसे मेरे पास भेज। थैंक यू। ये अपने घर से रथों में, घोड़ों पे सोने चांदी को लेकर के निकला, किससे मिलने के लिए? एलीशा से। लेकिन एलीशा तो इससे मुलाकात की ही नहीं। एलीशा ने इसको अपने घर के अंदर बैठाया ही नहीं। एलीशा ने इसको चाय नाश्ता भी नहीं कराया। और ये बात नामान को बड़ी खराब लगी। जैसे ही ये एलीशा के दरवाजे पे पहुंचा, एलीशा का जो नौकर था, उसका जो सेवक था गेहजी, उसने क्या कहा उससे? उसने कहा, मुझे मेरे प्रभु ने, मेरे जो स्वामी हैं एलीशा, उसने कहा है कि तू यर्दन चला जा, वहां पे जाकर 7 बार डुबकी मार ले। उसने कहा, बताइए, मैं घर के दरवाजे पे खड़ा हूं, मुझे अंदर बैठाया भी नहीं, मैं इतने दूर से आया हूं, घोड़ों से, रथों से, उसके लिए सोना चांदी लेकर के आया हूं। अब देखिए, ये व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता, अभी इसका एनकाउंटर नहीं हुआ है, ना इसकी मुलाकात हुई है, ये एलीशा से भी पर्सनली नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला। पवित्र आत्मा ने एलीशा से इसको बता दिया कि इसको भेज यर्दन नदी में, जाके 7 बार डुबकी लगाए। इस कॉन्टेक्स्ट को जो यूहन्ना 5:13 के अंदर लिखा हुआ है कि उसको चंगाई तो मिल गई, लेकिन वो यीशु को पहचानता नहीं था, पहचाना भी नहीं बाद में उसने। वैसे ही ये नामान व्यक्ति, ये परमेश्वर को नहीं जानता, ना उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जानता है। बस एलीशा ने अपने नौकर, अपने सेवक गेहजी से कहा, इससे कहे कि यर्दन में 7 बार डुबकी लगा ले। इस बात पर नामान अड़ गया। उसने बोला, क्या हमारे देश में नदियां नहीं है, समुद्र नहीं है, हम वहां चंगे नहीं हो सकते? तो वे यर्दन में कौन सी बहुत बड़ी बात है? और जब आप इसको आगे पढ़ेंगे, लिखा हुआ है कि नामान ने एलीशा की कही हुई बात को कंसर्न किया, उसको माना और यर्दन में चला गया डुबकी लगाने के लिए। 7 बार, 7 नंबर दिखाता है कंप्लीशन को, पूर्णता को, कि चीजों को पूरी करने के लिए। इसीलिए 7 वाणियां कही प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर से, और आखिरी वाणी में उसने कहा पूरा हुआ। और जब वो डुबकी लगाता है, 7वीं बार जब वो बाहर निकलता है, तो उसके जिस्म में जो फोड़े थे, जो खून था, जो मवाद था, लिखा हुआ उसकी जो खाल थी वो बिल्कुल बच्चे की तरह हो गई, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल साफ। बल्कि बच्चे की स्किन तो और मुलायम होती है हमारी स्किन से। इस आयत को मैंने आपके बीच में क्यों पढ़वाया है? इसलिए कि हम इस बात को जान सकें कि प्रभु यीशु मसीह
इस बात पर निर्भर नहीं है कि हम कब उसे पहचानेंगे या कब अपना जीवन उसे देंगे। वो अपने कार्यों को, अपने कामों को हम पे हमारी योजना से, हमारे काम करने से पहले प्रकट करता है। एक फासला जो बैतसैदा के कुंड से उस व्यक्ति के खाट के बीच में था, उस फैसले को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, खत्म कर दिया। वो फासला जो हमारा और परमेश्वर के बीच में था, यीशु मसीह वो द्वार बन गया, वो फाटक बन गया, जिससे हम परमेश्वर के भीतरी स्थान तक प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए जैसे ही यीशु मसीह के प्राण निकले सलीब के ऊपर से, लिखा हुआ है मंदिर का पर्दा फट गया, बीच में से दो भाग हो गए। यीशु मसीह वो मार्ग बन गया, डिस्टेंस खत्म कर दिया। अब किसी को जरूरत नहीं है, वी कैन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली विद गॉड। हम परमेश्वर से सीधा संपर्क हासिल कर सकते हैं। और जब यहां पर हम इस व्यक्ति को देखते हैं कि चंगाई तो मिल गई, लेकिन ये प्रभु को पहचान नहीं पाया। कई लोग आशीषों को तो पा लेते हैं, लेकिन आशीषें देने वाले को नहीं पहचानते। आप जाकर के देखिए, इसको थोड़ा अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अक्सर लोग चंगाई के पीछे भागते हैं। देखा आपने, चंगाई सभाएं हो रही हैं, लोग चंगाई के पीछे भाग रहे हैं कि चंगाई मिलेगी, चंगाई मिलेगी, चंगाई मिलेगी, चंगाई मिलेगी। लेकिन जो चंगाई देने वाला है, हमें उससे मतलब नहीं, ये कौन है, उसका नाम क्या है, वो कैसे काम करता है, उसका रिश्ता कैसे हमारे साथ होना चाहिए, हमें इससे मतलब नहीं है। भैया हमको चंगाई दे दो, हमारे जोड़ों में दर्द है उसको ठीक कर दो, हमारे ट्यूमर को ठीक कर दो, हमारे कैंसर को ठीक कर दो, बस चंगाई मिलनी चाहिए। चंगाई देने वाला कौन है, इससे हमें मतलब नहीं है। आप जाके देखिए, गांव में आजकल प्रीचिंग थोड़ी दूसरी हो रही है। जहां एक तरफ लोग जीवन दे रहे हैं, वहां दूसरी तरफ अदर प्रीचिंग भी चल रही है, केवल चंगाई का प्रचार हो रहा है। बेशक चंगाई के बारे में बाइबल में लिखा है, चंगाइयां होती हैं, लेकिन जरूरी क्या है, चंगाई की चंगाई देने वाला। लोग चंगाई देने वाले को नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन चंगाई को पहचान रहे हैं। कई लोग यीशु मसीह को बाबा कहते हैं या बाबा के रूप में ग्रहण करते हैं, जो कि सरासर गलत है। यीशु मसीह कोई बाबा नहीं है। यीशु मसीह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, और उसने बैतसैदा के कुंड में इस बात को दिखा दिया। उसने केवल एक चीज पूछी, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं। उसने, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे फासले को खत्म कर देता हूं। मैं ही हूं वो कुंड, मैं ही हूं वो सोता जो जीवन का सोता है। जो सोते में से पिएगा वो कभी भी भूखा और प्यासा नहीं होगा। तुम्हें कुंड में उतरने की जरूरत नहीं है, मेरा वचन ही तुम्हारे लिए काफी है। और जैसे यीशु मसीह ने उससे बात कही, वो अपना खाट उठाया और मंदिर में चला गया। लेकिन हैरत की बात यह है, यह व्यक्ति यीशु मसीह को पहचान नहीं पाया। चंगाई तो रिसीव कर ली, ठीक भी हो गया, 38 साल का रोग 1 मिनट में ठीक हो गया, लेकिन जिसने चंगा किया उसे नहीं पहचान पाया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद यीशु उसे ढूंढते हुए मंदिर में पहुंच जाते हैं, और वहां इस व्यक्ति से इसकी मुलाकात फिर होती है। और जब मुलाकात प्रभु यीशु मसीह की इस व्यक्ति के साथ हो जाती है, तब यीशु मसीह इससे एक बात कहते हैं अब दोबारा पाप मत करना। यदि दोबारा पाप करोगे तो हो सकता है इससे बड़ी बीमारी में पड़ जाओ। कहने का मतलब मेरा यह है कि कई बार हमारे जीवनों में जो परेशानियां, जो बीमारियां हमारे जीवन में आती हैं, वो हमारे महापाप की वजह से भी हो सकती हैं। जो हो सकता है कि हमने आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले उसका कन्फेशन खुदा के सामने किया हो, हमने माफ़ी मांगी हो कि प्रभु हम दोबारा इस काम को नहीं करेंगे, लेकिन अदबदा करके हमने वही काम 10 साल बाद फिर से किया। और यहाँ पर यह व्यक्ति ने यही किया था। 38 साल से रोगी व्यक्ति पड़ा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा अब दोबारा पाप मत करना, और उसको तुरंत चंगाई मिली। लेकिन जब यह फरीसियों के सामने था और फरीसियों ने उससे पूछा कि भैया सबत के दिन तुम अपनी खाट क्यों उठा रहे हो, क्योंकि यह मुआवजा जो हुआ ये सबत के दिन में हुआ था। और सबत के दिन यहूदी ट्रेडिशन के अंदर बहुत सख्ती है कि आप कोई भी काम नहीं कर सकते, यहां तक कि अपने घर का बोझ भी नहीं उठा सकते, अपने सर पर या अपने कंधे पर रख के कोई चीज चल नहीं सकते, और ये तो खाट उठा के चल रहा है। फरीसियों ने टोक दिया। फरीसियों ने कहा कि भैया ऐसा है, सबत के दिन का तुम्हें नहीं मालूम है क्या काम नहीं करा जाता है, तो अपनी खाट उठा के क्यों चल रहे हो, फिर रहे हो। और उस व्यक्ति ने धन्यवाद देने के बजाय यीशु मसीह के ऊपर इल्जाम लगा दिया। उसने कहा भैया जिस व्यक्ति ने मुझे चंगाई दी है, उसी ने मुझसे कहा है खाट उठाओ चलो फिरो। सेम यही चीज
आज से सालों पहले आदम ने करी। आदम को जब खुदा से माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, उसने माफ़ी नहीं मांगी। उसने कहा प्रभु जो तूने स्त्री मुझे दी इसने मुझे फल खिला दिया, दोष लगा दिया तुरंत। प्रभु मुझे क्या पता, तूने जो स्त्री मेरे लिए बनाई थी वो मेरे लिए फल लेके आई, मैंने खा लिया। अगर आदम वहां पर आज्ञाकारी होकर माफी मांगता खुदा से इस बात के लिए, कन्फेस करता, तो शायद चीजें कुछ और हो सकती थी। लेकिन यहां पे यह व्यक्ति फरीसियों के सामने क्या बोलता है कि जिस व्यक्ति ने मुझे चंगा किया उसी ने मुझे बोला अपनी खाट उठाओ चलो फिरो। अब फरीसी भी चौंक गए, भैया मैं किसने कहा ये? अब वो ढूंढने लगा, उसने कहा मैं नहीं जानता उसे जिसने चंगाई दी मुझे। लेकिन थोड़ी देर बाद यीशु मसीह से उसका इनकाउंटर फिर से होता है उसी मंदिर के अंदर, क्योंकि उस मंदिर के उस कुंड के 5 ओसारे थे। कितने ओसारे थे? 5 रास्ते थे। कोई कहीं से भी आ सकता था, कोई कहीं से भी जा सकता था। और यीशु मसीह उसी किसी ओसारे में होगा क्योंकि भीड़ बहुत थी। और जब यीशु मसीह से इसकी मुलाकात हुई तो यीशु मसीह ने कहा जा अब दोबारा पाप मत करना। इस बैसदा के कुंड के पास एक और मैसेज परमेश्वर ने दिया, और वो मैसेज ये था कि जब हम चंगाई को पा लेते हैं तो परमेश्वर हमारे चंगाई को केवल शारीरिक रूप से नहीं देखता बल्कि आत्मिक रूप से भी देखता है। इस व्यक्ति की जिसको शारीरिक चंगाई की जरूरत थी क्योंकि वो फिजिकल बॉडी में बीमार था, उससे ज्यादा उस व्यक्ति को आत्मिक परिवर्तन की जरूरत भी थी। हमारी बीमारियां जो हमारे फ्लैश में, हमारे मांस में हैं, प्रभु किससे कंसर्न है, लेकिन उससे ज़्यादा कंसर्न उसको हमारे जीवन को रखता है कि हमारा जीवन भी परिवर्तित होना चाहिए। लेकिन हम चंगाई को पा लेते हैं, हम ठीक हो जाते हैं, प्रभु हमारे जीवन में काम कर लेता है, हमें चीज़ें मिल जाती है, उसके बाद हम परमेश्वर को धन्यवाद देना छोड़ देते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या चल रहा है? यीशु मसीह उस व्यक्ति को जो 48 साल से वहाँ पड़ा है, वो केवल ये नहीं देख रहा कि इसको चंगाई की जरूरत है, बल्कि प्रभु चाहता है इसके जीवन में भी परिवर्तन हो। क्यों परिवर्तन हो? क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि इसके पाप के कारण ये बीमारी इसके जीवन में है। तभी यीशु मसीह ने इससे कहा कि दोबारा पाप मत करना। यीशु मसीह को इसका पाप मालूम है, इसने क्या किया है, बहुत अच्छे से मालूम है। लेकिन यीशु मसीह ने इससे क्या कहा कि तुम्हारे शरीर से जो तुम बीमार हो उससे कई गुना ज्यादा तुम अपनी आत्मा में बीमार हो। तुम्हारी आत्मा गंदी है, तुम्हारी आत्मा पापी है। जब तक शुद्धिकरण अंदर से नहीं होगा तुम्हारा शरीर चंगा नहीं होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जब तक तुम्हारी आंखें शुद्ध नहीं होंगी तुम्हारा शरीर शुद्ध नहीं हो सकता। आत्मा का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। हम बाहर से जितना दुआ कर लें, प्रार्थना कर लें, उपवास कर लें, लेकिन जब आत्मा ही गंदी है तो बीमारियां हमारी बॉडी में रहेंगी, जीवन भर रहेंगी। और जिस दिन हमारी आत्मा पवित्र हो गई, जिस दिन हमारी आत्मा का शुद्धिकरण हो गया, जिस दिन हम यीशु मसीह को पहचान गए, जिस दिन हम उस रोगी को चंगा करने वाले यीशु को पहचान गए, जिस दिन हम उस यीशु को पहचान गए जो सलीब पर जिसने हमारे लिए जान दी, जिस दिन हम उसकी खून की पवित्रता को पहचान गए, उस दिन हमारे जीवन में भी ऐसे ही चंगाई हो जाएगी जैसे 38 साल के रोगी के अंदर हुई। लोग कहते हैं कि वैसे मौजे अब नहीं होते। क्यों? क्योंकि इंसान वैसे नहीं रहे, अब इंसान वैसे नहीं है। क्यों? जब डॉक्टर डीजीएस दिनकरन प्रार्थना करते थे तो दुष्ट आत्माएं शरीर को छोड़ के भाग जाती थी। क्यों? जब बिली ग्रैहम प्रार्थना करते थे तो लोगों के जीवनों में बदलाव आते थे। क्यों? जब डीएल मूडी एक ऐसी यात्रा पे गए, एक ऐसे समय पे आ गए जब सब लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया तो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हुए। क्यों? A.W. टोजर के अंदर परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। क्यों? कैथरीन कुलमन के जीवन में परमेश्वर ने काम किया। ये नाम जो मैं आपको गिना रहा हूं ये वो नाम है जिनकी आत्मा का शुद्धिकरण परमेश्वर ने किया। जिनकी आत्मा का शुद्धिकरण हुआ, परमेश्वर ने उनके जीवन से बहते सोते बना दिए, और वो जहां जहां गए वहां चंगाई उनके साथ साथ चलती गई। पतरस के बारे में लिखा हुआ है कि पतरस जिस गांव में जाता था लोग वहां पे बाहर खाट पे बीमारों को लेटा देते थे। आप पढ़िए, ताकि पतरस उस जगह से जब जाए तो धूप के कारण उसकी परछाई जिस पर पड़े वो व्यक्ति चंगा हो जाए। अरे परमेश्वर परछाइयों से चंगाई देने वाला परमेश्वर है।
जरूरत नहीं है कि आप हाथ रख करके दबा करके उसके सर को दुआ करेंगे, नहीं, आपकी प्रेजेंस चीजों को बदल देगी। आपकी उपस्थिति किसी के घर में किसी को चंगाई दे देगी, आपकी प्रार्थना किसी के जीवन के लिए छुटकारे का सबब बन जाएगी। लेकिन कब? जब आपकी आत्मा का शुद्धिकरण होगा। हालेलुया। जब आपकी आत्मा का शुद्धिकरण होगा। प्रभु चाहता है इस 38 साल के रोगी व्यक्ति से कि तेरा शरीर बेशक चंगा हो जाए, लेकिन तेरी आत्मा को परिवर्तन होने की जरूरत है। इसीलिए यीशु की मुलाकात दोबारा उस व्यक्ति से हुई, वरना यीशु मसीह उससे ना मिलता। चंगाई मिल गई, चला जाता अपने घर पे, लेकिन लिखा हुआ है कि उसी मंदिर में जब वो गया, वहां यीशु की दोबारा मुलाकात हुई और दोबारा यीशु मसीह ने उसको चंगाई की बातें नहीं करी, गॉस्पेल प्रीच नहीं किया। यीशु मसीह ने कहा अब दोबारा पाप मत करना। यानी यीशु मसीह ने बता दिया कि तुम्हारे 38 साल की बीमारी की जो वजह थी वो तुम्हारे गुनाह थे, वो तुम्हारे पाप थे, जिसके कारण तुम उस खाट पर पड़े हुए थे। लेकिन मैं जो परमेश्वर का पुत्र हूं, अर्थात इज़राइल का छुटकारा हूं, मैंने उस बेसदा के कुंड से और तुम्हारी खाट के बीच में जो फासला था उसे अपने में पूरा कर दिया। अब तुम्हें कुंड में उतरने की जरूरत नहीं है। तुम जहां हो वहीं यीशु मसीह से माफी मांगो, तुम जहां हो वहीं परमेश्वर से प्रार्थना मांगो। अरे जिस घर में, जिस स्थान पर तुम्हारे घुटने टिके होंगे, वो जगह सामर्थ्य से भर जाएगी। हालेलुया। जो आंसू तुम्हारे आंखों से निकलेंगे, जो हाथ तुम्हारी दुहाई देने के लिए आसमान पर की तरफ उठेंगे, प्रभु उनको तुम्हारे जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन कब? जब हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होगा, जब हम अंदर से प्योर हो जाएंगे, जिसे कहते हैं प्योर स्पिरिट। और यह केवल परमेश्वर के दासों के लिए नहीं है, यह सब लोगों के लिए है। उस बैतसैदा के कुंड के पास यीशु मसीह ऐसे ही नहीं चला गया, आत्मा लेकर गया वहां पर यीशु मसीह को। आत्मा की अगुवाई हुई, क्योंकि यह मैसेज केवल चंगाई को नहीं दिखाता, बल्कि परमेश्वर और इंसान के संबंध को भी दिखाता है कि तुम बेशक परमेश्वर को ना जानो, तुम बेशक परमेश्वर को पहचानते नहीं हो, लेकिन परमेश्वर तुम्हें पहचानता है। वो योना का परमेश्वर है। कितना भागोगे खुदा से? यदि खुदा को तुम्हारे जीवन को इस्तेमाल करना है, तुम जितना भागोगे खुदा तुमको उतना ही घसीट के लाएगा। तुम खुदा से बचकर कहीं नहीं जा सकते। भागोगे तो योना की तरह मछली के पेट में रख के तुम्हें सबक सिखाएगा, तुम्हारी हानि नहीं होगी, लेकिन वो तुम्हें उचित समय पर अपनी जगह पर इस्तेमाल करेगा। यह परमेश्वर और इंसान के संबंध की बात है। प्रभु यीशु मसीह ने उस बैतसैदा के कुंड में केवल उस व्यक्ति की समस्या को हल नहीं किया, बल्कि उस व्यक्ति को एक पवित्र जीवन देने के लिए एक बुलाहट भी दी कि तुम्हारे पास एक मौका है, तुम पवित्र जीवन जी सकते हो। इसलिए यीशु ने कहा दोबारा पाप मत करना। ठीक वैसे ही जैसे ही एक अडल्ट्री के, एक व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को जब यीशु मसीह के सामने लाया जाता है, वो स्त्री जो मशहूर थी अपने शहर में, यीशु मसीह को नहीं जानती थी, तो क्या यीशु मसीह वेट करता कि पहले उसको हम खोल के सुसमाचार सुनाएं, पहले उसका बपतिस्मा हो, उसका जीवन बदले, तब हम उसके जीवन में काम करें? आप पढ़िए कभी ध्यान से, सब चीज़ें बाइबल के अंदर क्यों लिखी गई है। लिखा हुआ है ऑन द स्पॉट, जब उस स्त्री को यीशु मसीह के सामने लेकर के आए, वो जो गुनाह में पकड़ी गई थी, जिसको मूसा की जो शरीयत में जो लॉ दिया गया है वो ये है कि ऐसी स्त्री को या ऐसे पुरुष को पत्थरों से चौराहे पे मार दिया जाए। वो स्त्री को जैसे यीशु मसीह के सामने लाया जाता है, उससे सवाल पूछते हैं, अब हमें बता कि तू इसका न्याय कैसे करेगा। तो यीशु मसीह तो वहां सोच जाता कि अरे इसको तो सुसमाचार के बारे में पता ही नहीं है, इसने कभी तौरेत और नबियों की किताब पढ़ी नहीं होगी, क्योंकि इसका काम ही वैसा है। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने वहां वेट किया कि पहले इसको हम सुसमाचार का प्रचार सुनाएं, इसका जीवन परिवर्तन करें, फिर इसका बैप्टिज्म हो, उसके बाद हम प्रभु में इसको चर्च की मेंबरशिप दिलाएं, और उसके बाद फिर हम इसको माफ करेंगे? अरे वो खुदा है। ऑन द स्पॉट उसने पहला सवाल ये किया कि पत्थर पहले वही मारेगा जिसने कोई अपराध ना किया। अब यीशु मसीह के जजमेंट का तरीका देखिए, हाउ जीसस जज। उस स्त्री के बारे में यीशु मसीह ने केवल इतना कहा कि जिस इंसान ने गुनाह ना किया हो, पहला पत्थर वही मारे। यीशु मसीह ने मैसेज दिया कि तुम जिस औरत को घसीटते हुए बाजार से यहां तक लेकर के आए हो कि उसने ये जिना किया है, उसने व्यभिचार किया है,
तुम कौन से दूध के धुले हो, या तुम कौन से बहुत पाक पवित्र हो, या तुम में कौन सी ऐसी खूबी है जो तुम अपने आप को बड़ा बेहतर समझते हो। बेशक इसका पाप तुम्हारे पाप से बड़ा है, लेकिन पाप तो पाप है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। सिन इज अ सिन। और लिखा हुआ है कि वो लोग पत्थर वहां पे फेंक करके वहां से चले गए। और यीशु मसीह ने फिर, जब वो स्त्री वहां से उठी, उसने बोला अब जा, अब दोबारा पाप मत करना। यीशु मसीह वेट नहीं करता है कि आप उसे पहचानें, आप उसे जान जाएं, तभी वो आपको एक्सेप्ट करे। नहीं, उसकी एक्सेप्टेंस आपके जीवन में आपके कार्य से पहले से शुरू हो जाती है। जिस दिन आप अपना दिल खुदा को बैठ करके दे देंगे कि अब इसका मालिक तू है, अब इसके ऊपर अधिकार तेरा है, वो दिन आपके जीवन में बदल जाएगा, जब आप पूरी तरीके से अपने दिल को खुदा को दे देंगे। तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे और आपको अंदर से खुदावंद क्या करेगा? पवित्र करेगा। क्योंकि ये केवल चंगाई से संबंधित नहीं है, बल्कि परमेश्वर और इंसान से संबंधित है। हम लोग यूहन्ना में पढ़ते हैं ना, जो डाली मुझ में है वो बनी रहती है।